खुदावंद यीशु को बियाबानी सफ़र में देखना। इस सिलसिला में पहले 2 सेशन हो चुके हैं, ये आखिरी सेशन है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक कैलेंडर दिखाऊंगा। इस कैलेंडर पर कोरियन ज़बान के अलावा अंग्रेज़ी और जापानी ज़बान भी लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि हम उन ईदों और त्योहारों पर नज़र डालें जो खरूज की किताब या बियाबानी सफ़र के दौरान खुदा ने बनी इसराइल के लिए मुकर्रर की। हम देखेंगे कि कहाँ पर यह सब कुछ वाक़ई हुआ। हम इस पर ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करेंगे। यहाँ पर ईद फसह है जो कि पहले महीने की 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसह मनाई जाती थी। याद रहे कि पहला महीना निसान था। खरूज 12 बाब 1 आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि पहले महीने के पहले दिन, याद रहे कि मिस्री कैलेंडर के मुताबिक ये तीसरा महीना था। आपके ख्याल में खुदा ने खरूज से कबल कैलेंडर को अशर नौ क्यों तरतीब दिया? इसकी एक वजह तो ये थी कि खुदा उन्हें अपना वक्त और टाइम टेबल दिखा रहा था। खुदा उन्हें बता रहा था कि तुमने मिस्री कैलेंडर दुनियादारी के वक्त के हिसाब से जिंदगी बसर की है, लेकिन अब से तुम्हें मेरे वक्तों के हिसाब से जिंदगी बसर करना होगी। मेरी दुआ है कि मैं और आप खुदा के वक्त के हिसाब से जिंदगी बसर करना सीखें। क्यों? खुदा का वक्त अब्दी वक्त है। जी हाँ, खुदा का वक्त अब्दी वक्त है, इसलिए कि वो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि अगर हम खुदा के वक्त के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अब्दियत में दाखिल होंगे। पैदाइश की किताब में खुदा ने 6 दिन तख्लीक का काम किया और 7वें दिन को सब्बत करार दिया। और फिर खुदा ने कहा कि 7वें दिन आराम का दिन है। 7वें दिन को सब्बत यानी खुदा के लिए पाक दिन ठहराया गया। तो भी इसराइली भूल गए और सब्बत के दिन को याद न रखा। खास तौर पर मिस्र में रहते हुए तो वो वाकई भूल गए कि सब्बत खुदा का दिन है। बास उल्मा का ये कहना है कि मिस्र में हफ्ता के 7 दिन नहीं बल्कि 10 दिन थे। जब मिस्री कैलेंडर में इस तरह की बेतरतीबी थी तो फिर उन्हें सब्बत का दिन कहाँ याद रहना था। खुदा फिर से वक्त को तरतीब में ला रहा था ताकि उसके लोग सब्बत को याद रख सकें। खुदा ने 10 अहकाम में कहा था कि सब्बत का दिन पाक मानना, लेकिन शरीयत या 10 अहकाम दिए जाने से पहले खुदा उनकी प्रैक्टिस करवा रहा था। जब खुदा ने कहा कि 5 दिन तक तुम मन बटोरने जाना, 6ठे दिन दुगना मन जमा कर लेना, पर 7वें दिन तुम आराम करना और मन बटोरने ना जाना। खुदा मन के वसीला से उनकी मशक करवा रहा था और उन्हें बता रहा था कि 7वां दिन खुदावंद के लिए पाक है, ये मेरा सब्बत है, इस दिन तुम कोई काम ना करना। खुदा उन्हें अपनी तरतीब में ला रहा था। याद रहे कि यहूदी दिन शाम 6 बजे शुरू होता है। पहले महीने की 14 तारीख की शाम को ईद फसह शुरू होती थी, यानी उन्होंने बर्रे ज़बह करके उनका खून दरवाजों की चौखटों पर लगाना था और उन बर्रों का गोश्त उन्होंने अपने घरों के अंदर खाना था। इसके बाद वो रमसीस से रवाना हुए, यानी पहले महीने की 15 तारीख को खरूज का दिन था, यानी मुल्क मिस्र से रवानगी का दिन। और वो सकूत के मकाम पर आए। पहले महीने की 21 तारीख को उन्होंने बहरे कुलजम को अबूर किया। इसके एक हफ्ता बाद बेखमीरी रोटी की ईद इख्तिताम पजीर होती थी।
जिस तारीख को यानी पहले महीने की 21 तारीख को जब उन्होंने बहरे कुलजम अबूर किया था, उस दिन बेखमीरी रोटी की ईद इख्तिताम पजीर होती थी। यानी बेखमीरी रोटी की ईद 17 तारीख से 21 तारीख तक होती थी। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम तमाम ईदों पर बात कर सके, लेकिन फसा की ईद वो दिन है जिस दिन हमने अपने गुनाहों से रहाई और छुटकारा पाया। इस हफ्ता खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए, यही हमारी नजात का दिन है। नजात मखलसी इसी फसा के हफ्ते ही में मखलसी का अजीम काम मुकम्मल हुआ। दूसरे महीने की 15वीं तारीख को ये सीन का बियाबान है। मुल्क मिस्र से निकल आने के 30 दिन बाद खरूज 16 बाब 1 आयत में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो बुड़बुड़ाए और खुदा ने कहा कि कल सुबह तुम मन खाओगे। 5 दिन तुम मन इकट्ठा करना, 6ठे दिन दुगना और फिर 7वें दिन कुछ इकट्ठा करने ना जाना। पहले 5 दिन जब खुदा ने उन्हें मन फराम किया तो ये अतवार से बरोज जुमेरात तक का दिन था। 6ठा दिन जुमा जबकि 7वां दिन हफ्ता का दिन है। ये फरवरी का महीना नहीं बल्कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 16 तारीख को जब मान आसमान से गिरना शुरू हुआ तो ये अतवार का दिन था। ये कैलेंडर सातवीं किताब का हिस्सा है। उम्मीद की जाती है कि ये किताब जल्द शाया हो जाएगी। 6ठी किताब अंग्रेजी जबान में शाया हो चुकी है, जबकि ये 7वीं किताब कोरियन जबान से अंग्रेजी जबान में तर्जुमा की जा रही है और जल्द ही अंग्रेजी जबान में शाया हो जाएगी। बियाबान में मन की फरहमी को दौरानिया खरूज के बर्स दूसरे महीने की 16 तारीख से खरूज के 41 बरस तक, दूसरे महीने की 16 तारीख तक आसमान से मन बरसता रहा। यशुआ 5 बाब 10 ता 12 आयत के मुताबिक 39 बरस 11 महीने यानी खरूज के 41 बरस तक दूसरे महीने की 16 तारीख तक आसमान से मन बरसता रहा। खरूज के 50वें दिन, इसका मानी है फसा के 50वें दिन, फसल की कटाई या पहले फलों की ईद होती थी। ये ईद पेंतिकोस के तौर पर जानी और पहचानी जाती है। यीशु ने कहा, मैं जाकर रूह कुछ भेजूंगा, मददगार। जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम मेरे कलाम को समझ पाओगे। यही वो दिन है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जब खुदा ने अपना कलाम यानी 10 अहकाम दिए। 50वां दिन पेंतिकोस का दिन है। इसी दिन खुदा ने बनी इसराइल को 10 अहकाम दिए। 10 अहकाम देने के बाद खुदा ने उनकी तस्दीक की। उन्होंने खुदा के रूबरू खाया पिया। ये उनके लिए शादी का समा था। ये कुछ वाकयात थे जो सीना के मैदान में रूनमा हुए। फिर मूसा कोई सीना पर गया
نیچے اترا اور پھر دوبارہ کوئی سینا پر چڑھ گیا تاکہ خدا کی شریعت کو اس کے لوگوں کے لیے لے کر آئے۔ وہاں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ پھر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو موسیٰ آخری بار پہاڑ سے نیچے اترا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سونے کے بچڑے کے سبب سے پتھر کی 2 لوہیں توڑ دی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے توبہ کی۔ موسیٰ پہاڑ پر پھر گیا 40 دن 40 راتیں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ پتھر کی 2 لوہیں 2 تختیاں پہلے کی طرح تراش لے۔ پہلی 2 تختیاں یا 2 لوہیں خدا نے از خود تراشی یا تیار کی تھی، جبکہ دوسری بار خدا نے موسیٰ سے کہا کہ 2 لوہیں تراش کر تیار کر لے، اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے ان لوہوں پر لکھا۔ خدا نے نیچے اتر کر زمین پر سے 2 لوہے لی اور ان پر اپنے ہاتھ سے لکھا۔ موسیٰ نے انہیں توڑ ڈالا۔ اب موسیٰ نے 2 لوہیں تیار کر لی اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے ان پر لکھا۔ پھر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خدا نے ان پر لکھا، اور یہ دن یوم کفارہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آنے والی اسٹڈی کا ایک مختصر جائزہ تھا۔ امکان غالب ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس اسٹڈی میں بھی مزید آگے بڑھیں گے۔ آئے ہم آج کی اسٹڈی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے سکوت سے رفیدیم تک کا سفر دیکھا تھا۔ آئے اس سفر کا موازنہ یسوع کے سفر کے ساتھ کریں۔ اس میں ہم یسوع کی زندگی اور خدمت کو دیکھیں گے۔ ہم خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس اور اس کی الوہیت کو ان واقعات میں دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہم یہ سب کچھ دیکھ پائیں گے۔ ریورنڈ ابراہم پاک نے بیابان کے اس سفر کے ہر ایک مقام پر مخلصی بخش پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور ہر ایک چیز کو یسوع کے ساتھ ملایا ہے۔ جس طرح یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ وہ ہر بات جو خدا نے کی وہ مسیح اور اس کے نجات بخش کام کے بارے میں ہے۔ پس میں ان تمام مقامات کی جہاں پر بنی اسرائیل نے ڈیرے لگائے نجات بخش کام کی اہمیت سے منسلک کروں گا، اور یہ سب کچھ یوحنا رسول کی اس تعلیم سے ملتا ہے جو وہ ہمیں یسوع اور اس کی خدمت کے تعلق سے دے رہا ہے۔ آئے مختصر طور پر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پر غور کریں اور پھر اس کا موازنہ بیابانی سفر سے کریں۔ چند ایک پہلوؤں سے یوحنا کی انجیل دوسری اناجیل سے قدرے مختلف ہے۔ سنپٹک گاسپل، سنا کا معنی ہے اکٹھا، آپٹک کا معنی ہے دیکھنا۔ متی، مرکس، لوکا سنپٹک گاسپلز ہیں کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس، زندگی اور خدمت کو ایک ہی انداز سے دیکھتی ہیں۔ تاہم یوحنا کی انجیل خدا یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کو بڑے مختلف انداز سے بیان کرتی ہے۔ چند ایک معجزات جیسا کہ پانی کو مے میں تبدیل کرنا،
پھر لازر کا مردوں میں سے زندہ کیا جانا اور اس طرح کے دیگر واقعات اور معجزات آپ کو سینپٹک گاسپلز میں نہیں ملیں گے۔ یوحنا سینپٹک گاسپل سے قدرے مختلف واقعات بیان کرتا ہے۔ کئی ایک ایسے واقعات جو سینپٹک گاسپلز میں موجود ہیں، ان کو بھی یوحنا نے ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یوحنا کی باتیں معتبر ہیں۔ بہت سے شواہد سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یوحنا جو شاگرد اور رسول تھا، اس کی بیان کردہ باتیں معتبر ہیں، لیکن یسوع اور اس کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے یوحنا کیوں مختلف انداز استعمال کرتا ہے؟ آئے مختصر طور پر یوحنا کی انجیل پر نظر ڈالیں۔ کیونکہ بیابانی سفر کے لیے بیابانی سفر کے پہلے 10 مقامات جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے، ان پر غور کرنے سے ہم یوحنا کی انجیل کا تقریباً آدھا حصہ کور کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوحنا 1:14 اور پھر یوحنا 1:1 کلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ یوحنا 1:1 ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ لوگوس، نور اور زندگی۔ یوحنا 1:1 اور 14 کلام کے بارے میں ہے، لوگوس، نور اور زندگی۔ وہ روشنی جو تاریکی میں چمکتی ہے، یوحنا ان چیزوں کو تخلیق کے تناظر سے دیکھتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے تاریکی میں روشنی پیدا کی، اس طرح یسوع اس دنیا میں نور بن کے آیا۔ چودہ آیت بیان کرتی ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہ خیمہ زن ہونے، سکونت کرنے کو بیان کرتا ہے، یعنی عارضی طور پر قیام کرنا، خیمہ لگانا۔ یہ بیابانی سفر کے انداز میں بات کی گئی ہے، جس طرح بیابان میں اسرائیل خیمہ زن ہوئے، اس طرح یسوع بھی ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا۔ اس نے زمین پر خیمہ لگایا۔ یسوع کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ نہ صرف ہمارے درمیان خیمہ لگانا، بلکہ ہمارے ساتھ اس بیابانی سفر میں ہمارا ہم سفر ہونا بھی اس کا مقصد تھا۔ یوحنا کی انجیل 1:22 تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں؟ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، خداوند کے راستے سیدھے بناؤ، جیسا کہ عیسائیہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے۔
यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने तलक से गवाही दे रहा है कि मैं ही हूँ जो खुदावंद के लिए राह तैयार कर रहा हूँ। फिर उसने 29 आयत में खुदावंद यीशु की तलक से गवाही दी, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। बस आप एक बाब एक आयत में खैमा को देख सकते हैं, 22 और 23 आयत, और फिर 29 आयत में बर्रे को देख सकते हैं। फिर दूसरे बाब की पहली 12 आयत जहां पर काना गलील में पानी को मैं में तब्दील किया गया। तीसरा बाब नई पैदाइश या पानी और रूह से नए सिरे से पैदा होने की बात करता है। चौथा बाब सामरी औरत से मुलाकात, जहां पर खुदावंद यीशु अब्दी जिंदगी का पानी पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे बाब तक अपने 12 शागिर्दों को चुन लिया था। इसके अलावा 70 मजीद पैरोकार भी खुदावंद यीशु के चुने हुए थे। 5वें बाब में खुदावंद यीशु ने 38 बरस के बीमार शख्स को अच्छा किया। फिर 6ठे बाब में 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों को सैर किया। और यहाँ पर खुदावंद यीशु ने आसमान से उतरने वाली जिंदगी देने वाली रोटी होने का दावा भी किया। यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरकर हमेशा की जिंदगी बख्शती है। सात बाब की 37 ता 39 आयत, खुदावंद यीशु खैमों की ईद में आए जहां पर लोग पानी के लिए दुआ कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसके अंदर से अब्दी जिंदगी के लिए नदियां जारी हो जाएंगी। सात यूहन्ना के झील के 7 बाब के 37 और 39 आयत में यीशु मसीह ने आब हयात होने का दावा किया कि जो पानी मैं तुम्हें पीने के लिए दूंगा वो तुम्हारे अंदर जिंदगी के पानी की नदियां बन जाएगा। फिर यूहन्ना 8 बाब 12 आयत में यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। ये है यीशु की जिंदगी के वो पहलू जिन्हें यूहन्ना रसूल बयान करता है। पहले 12 अबवाब को नशानात की किताब कहा गया है। यहाँ पर यीशु मसीह के तलक से बात की गई है। यीशु ने हमेशा यही कहा, मैं हूं। इससे पेशतर कि इब्राहिम था, मैं हूं। मैं दुनिया का नूर हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, आब हयात मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। मैं हूं यूनानी जबान में ईगो एमी है। जब खुदा जलती हुई झाड़ी में मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो उसने उसका नाम पूछा थे, तो खुदा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। बस अबरानी में यावे मैं हूं, अखिए इशिये अखिए, बुनियादी तौर पर मैं हूं। जब यीशु ने कहा एगो एमी, उन्होंने यीशु को संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए,
کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کفر بک رہا ہے، یہ وہ نام ہے جو ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، اور یہ وہی ذات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس قدر مقدس اور پاک ہے کہ اس کا نام ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ یسوع نے دعویٰ کیا کہ وہ یاوے ہے اور یہ خدا مخلصی دینے والا خدا ہے۔ یہودی فہم و فراست کے مطابق وہ خدا جو بیابان میں اپنے لوگوں کے ساتھ چلا تھا، وہ خدا جس نے انہیں نجات دی تھی۔ آئے ہم واپس اپنے نقشے کی طرف چلتے ہیں۔ سکوت، وہ پہلا مقام جہاں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے۔ سکوت کا معنی ہے خیمہ، خیمہ، خیمہ اجتماع۔ یوحنا 1:14 میں یوحنا نے یسوع کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے درمیان رہا، اپنے لوگوں کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ آگ کا ستون خدا کے لوگوں کے لیے راہ تیار کرتا تھا۔ وہ انہیں راہ وہ انہیں وہ انہیں راستہ دکھاتا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے جو خدا کے لیے راہ تیار کرتی ہے۔ بحر کلزم کا عبور کرنا بپتسمہ لینا تھا۔ اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے یسوع نے بھی بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینے کے بعد یسوع نے اپنی خدمت کے دوران پہلا معجزہ کانا کے مقام پر کیا، جہاں پر اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ مارا کے مقام پر خدا نے کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا تھا۔ غور کریں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہودیوں اور اس دور کے ان لوگوں کے سامنے یسوع کو کس طرح پیش کر رہا ہے جو اس پرانے دور کی تاریخ سے واقف تھے۔ یسوع وہ ہے جس نے بیابان میں اپنے لوگوں کا ہاتھ تھاما اور ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ یہاں پر بھی وہ ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ علیم کے مقام پر 12 پانی کے چشمے اور 70 کھجور کے درخت تھے۔ یسوع نے 12 شاگرد اور 70 پیروکار چنے تاکہ دنیا کو فضل اور ابدی زندگی کا پانی مہیا کریں، تاکہ وہ جا کر منادی کریں اور اس کے گواہ ہوں۔ سین کے میدان میں من آسمان سے نازل ہوا۔ یوحنا 6 میں یسوع نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں آسمان سے نازل ہونے والی روٹی ہوں۔ اس کے بعد خدا یسوع نے کئی ایک معجزات اور نشانات دکھائے جن سے لوگ محظوظ ہوئے۔ 7ویں باب میں یسوع نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ میں اسے ایسا پانی دوں گا جو ان کے اندر پانی کی ندیاں بن جائے گا۔ جس طرح حزقیل کے ہیکل میں مرکز سے یعنی درمیانی حصے سے پانی بہتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ روح القدس ہے۔ یوحنا 7:37-39 میں خدا یسوع نے پاک روح کے تعلق سے بات کی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی پہلی 11 آیات میں ایک ایسی عورت کی کہانی پائی جاتی ہے جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی۔ مذہبی لوگ اسے یسوع کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ اس پر کیا فتویٰ دیتا ہے۔
क्योंकि शरीयत के मुताबिक वो संसार की जाने की सजावार थी। यीशु ने उसे किस तरह बचा लिया? यीशु ने जमीन पर झुककर अपनी उंगली से लिखना शुरू किया। यीशु ने 2 बार ऐसा ही किया। आपको याद होगा कि कोई सीना पर खुदा ने 2 बार अपनी उंगली से हमारे लिए 10 अहकामात लिखे थे। उन लोगों के लिए लिखा गया जो सजाए मौत के मुस्तहिक थे, क्योंकि वो रूहानी तौर पर जिनाकारी के मुर्तकिब हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया था। यीशु इस जमीन पर हमें ऐसा कलाम देने के लिए आया जो हमें जिंदगी बख्शता है, ना कि मुजरम ठहराता है। हमें ये तो नहीं इलम कि यीशु ने इस जमीन पर क्या लिखा था, किसी को भी इलम नहीं। यीशु हमें भी इस बियाबानी सफर से गुजारता हुआ आगे ले जा रहा है, ताकि हम भी यीशु के साथ रहने के लिए खैमाजान हो सकें। जशन के इलाका में यानी मुल्क मिस्र में खुदा के लोग नूर में जिंदगी बसर करते थे, जबकि सारा मिस्र तारीकी में डूबा हुआ था। यीशु अपनी रोशनी हमें देने के लिए आया, ताकि हम उसके साथ रहना सीखें। वही हमारे लिए राह तैयार करता है। जब हम यीशु के साथ रहने का चुनाव करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर न सिर्फ रूह कुद्स का बल्कि आग का बपतिस्मा भी पाते हैं। वो हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे खानदानों के लिए आब हयात मुहैया करता है, ताकि उसके शागिर्द होते हुए उसके आब हयात और जिंदगी की रोटी होने की गवाही दें। यूहन्ना की अंजील के 6 बाब की 48वीं आयत, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतर कर इंसान को हमेशा की जिंदगी बख्शती है। यहाँ पर यीशु मन की वजाहत कर रहा है। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए कभी ना मरे। यानी जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से उतरी, ताकि इंसान उसमें से खाए और हमेशा की जिंदगी पाए। मन भी दीदनी था, यानी वो उसे अपनी आंखों से देख सकते थे। इस तरह यीशु भी उनके सामने था, वो उसे अपनी आंखों से देख सकते थे। किस तरह वो यीशु को खा सकते थे? क्यों उन्होंने मन को तलब किया? उन्होंने मन अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए तलब किया। वो इसलिए बड़बड़ाए क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर भूखे थे। खुदा का ये वादा था कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए खुराक फराहम करूंगा। अगर आपके पास पानी का गिलास हो जो तुम्हें आसमान से मिला हो, अगर ये पानी आसमान से उतरा, तो क्या आप इसे पीना नहीं चाहेंगे? जब उन्होंने मन को देखा तो कहा, माना, इसका मानी है ये क्या है? इसलिए मन का नाम यही पड़ गया। ये क्या है? माना। इसलिए जब यीशु आया तो लोगों ने कहा, ये कौन है? क्या गलील से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? इससे क्या तोका की जा सकती है? जब यीशु आया तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये कहाँ से आया है। क्या वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा था? क्या वो उससे मायूस हो गए थे? उन्होंने कहा, ये क्या है?
यीशु ने अपने बारे में ये कहा कि यही वो जिंदगी की रोटी है जो उनके लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त कर सकती है। अगर वो दुरुस्त तौर पर उसे खाते, उस पर ईमान लाते, तो वो हमेशा की जिंदगी पा सकते थे। जब वो बीमार हुए बाहर गए तो जमीन पर उन्होंने मन को देखा। उन्होंने मन को आसमान से गिरते हुए नहीं देखा बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। इस तरह यीशु को भी उन्होंने आसमान से उतरते हुए नहीं देखा बल्कि जमीन पर ही देखा। वो इंसान बनकर इस जमीन पर आ गया। यीशु ने कहा, अगर तुम जानते कि वो कौन है, तुम उसकी शख्सियत और शनाख्त को जान पाते तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती। यीशु ने कहा, किताब मुकद्दस मेरे बारे में बात करती है और तुम मुझे महज गलील का एक बशिंदा समझते हो। लेकिन मैं तो आसमान से उतरा हूं। जो ये रोटी खाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा की जिंदगी के लिए अपने बदन को रोटी के तौर पर पेश करूंगा। बस अब ये देखना है कि किस तरह से हम खुदा के कलाम को लेते हैं, उसे कबूल करते हैं। क्या ये महज इल्म है? यीशु से हम किस बात की तवक्को करते हैं? जिस्मानी ख्वाहिशात और भूख की तस्कीन ताकि हम यीशु को देखते हैं, या फिर उसमें आसमानी और अब्दी चीजों को भी तलाश करते हैं? क्या हम यीशु में आसमान को देखते हैं? यही हमारा नस्बोलैन होना चाहिए। क्या खुदा के कलाम को पढ़ते हुए इसमें खुदा की बादशाही को तलाश करते हैं? अगर आसमानी चीजों का अक्स मुझ पर पड़ना शुरू हो जाए तो मैं फिर से जवान होना शुरू हो जाऊं, फिर मेरी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाए। अगर मैं हमेशा की जिंदगी का पानी पी लूं तो मुझ में जिंदगी के पानी की नदियां फूट पड़ेगी। यीशु ने एक किताब और अल्फाज की सूरत में अपना कलाम दिया। लेकिन इसमें अब्दियत के लिए रूहानी कुव्वत पाई जाती है। क्या हम खुदा के कलाम में से अब्दी चीजों को दरियाफ्त करने की कुव्वत रखते हैं? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी तवक्कुआत क्या होती है? शायद जब हम कोई बरकत पाते हैं हमें शुक्रगुजारी का मौका मिलता है। कारोबार में तरक्की, इम्तिहान में शानदार कामयाबी, तो हम कहते हैं कि यीशु जिंदाबाद, और फिर खामोश हो जाते हैं। क्या यीशु ऐसे मौकों पर ही भला और अच्छा होता है? दुरुस्त तौर पर मन खाए और हमेशा की जिंदगी पाए। मुझ पर ईमान लाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। अब हयात मुफ्त लो। यूहन्ना की इंजील के 16 बाब में खुदावंद यीशु यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में खुदावंद यीशु ने कहा, मैं अपना पाक रूह तुम्हें दूंगा, जिसे पानी से तशबीह दी गई। पाक रूह ही तुम्हें इस मन यानी कलाम का फहम और अदराक बख्शेगा जो मैंने तुमसे किया है। रूह कुद्स मिलने पर ही तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। यीशु को जाने बगैर आप रूह को हासिल नहीं कर सकते, और कलाम को जाने बगैर हम यीशु को नहीं जान सकते। कलाम ही यीशु है, कलाम ही खुदा है। हमें रूह को पाने के लिए यीशु को जानना होगा। रूह को कलाम के वसीला हमारी जिंदगी में आता है। ईमाल 10 बाब 47 आयत में जिन्होंने कलाम को कबूल किया उन्हें रूह को मिल गया, और जब रूह को आता है तो हमें खुदा के कलाम का फहम और इदराक बख्शता है। मेरी दुआ है आप जितनों ने आज के कलाम को सुना है खुदा के कलाम और पाक रूह की बरकत हासिल करें। ना सिर्फ आप बल्कि आपके घराने इस बरकत को हासिल करें। हम यस्सु को जाने, ईमान की आंखों से उसे अपने दरमियान देखें, हाथा कि जब हम कड़वे पानियों का सामना करें, मिस्री फौज हमारे ताकब में हो,
ہم یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، بڑبڑانے کی بجائے ہم اس کے عظیم معجزات اور قدرت کا تجربہ کریں۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم غور و فکر کر سکیں کہ تو کس قدر عظیم اور وفادار ہے۔ تو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ بعض اوقات ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں تحریک دے، ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری حضوری کو اپنے درمیان دیکھ سکیں۔ مدد کر تاکہ ہم تیری حمد اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ مشکل حالات میں بھی تیری شکر گزاری کریں، تیری طرف دیکھیں اور تیری قدرت کے کام اپنے درمیان ہونے کی توقع کریں۔ مدد کر تاکہ ہم تیرے اچھے شاگرد اور پیروکار بن سکیں، تاکہ مسلسل تیرے ساتھ رہیں، تیرے ساتھ چلتے رہیں۔ ان سب کے لیے شکر گزاری جو آج یہاں پر آئے، ان سب کو برکت دے، ان کی کلیسیا اور ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ ہم دل سے تیرے طالب ہوں، خدا اندر رحم کر، کرونا کے اس دور میں بھی ہماری حفاظت کر، ہمیں اس وبا سے چھڑا، اس تکلیف دہ وبا میں تیرے لوگ تیری طرف رجوع لائیں، تیرے دیدار کے طالب ہوں، توبہ کریں اور تجھے قبول کریں۔ یہ دعا ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری، یسوع کے نام میں، آمین۔ آئیں خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔